नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो आज के सती वर्षावास के जागृति की कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। और दिन ब दिन बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक कदम हम आगे, हमारा कदम आगे बढ़ रहा है। तो कल जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने कही है। हर रोज कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कल का थोड़ा जो टाइटल अगर आपने देखा होगा इसका, तो उसमें हमने एक पूरे सती साधना का एक सार बताया है। सती साधना का सार, जो मतलब उसमें आनापान सती सुत्त 118 नंबर का वो तो आता ही है, उसके डिटेल में हम गए नहीं। वो अभी अभी 8 दिन है हमारे पास, उसमें एक एक दिन हम उसी सुत्त को देंगे और वो आखिरी इसमें देंगे चरण में। पहले हम उसी के आधार पर हम सारी चर्चा कर रहे हैं, और उसको लेकर जो दूसरे कुछ मुद्दे आ गए हैं उस पर भी हमने चर्चा की है। तो आनापान सती सुत्त, उसमें जो आनापान सती है, सती पट्ठान है और सप्त बोध्यांग है, ये तीनों बातें उसमें आती है। अष्टांग मार्ग का भी हमने उल्लेख किया है, उल्लेख आया है। हालांकि अष्टांग मार्ग हमने पूरा नहीं लिया, लेकिन अष्टांग मार्ग का जो अष्टांग मार्ग के जो आखिरी 2 अंग है, सम्मा सती और सम्मा समाधि। तो सम्मा सती यानी सती पट्ठान है, सम्मा सती यानी सती पट्ठान है। और सती पट्ठान में सती, जागृति, आत्मभान 4 अंगों से गुजरता है, 4 अंगों में एब्जॉर्ब होता है। सोखना, एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना। जैसे सती हमारे काया में, वेदनाओं में, चित्त में और मनोधम्मों में, थिंकिंग प्रोसेस, इनमें एक एक करके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हिंदी शब्द है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सोखना, एब्जॉर्प्शन मतलब सती का एक एक अंग में एकरूप हो जाना, घुल मिल जाना। हाँ, घुल मिल जाना। लेकिन उसके लिए कोई टेक्निकल शब्द है, वो मुझे ठीक से, लेकिन आप समझ गए कोई शब्दों। अवशोषण। अवशोषण है क्या? अच्छा अवशोषण। अच्छा। तो तो क्या कहेंगे, सती का अवशोषण होता है काया वेदना चित्त मनोधम्म में, या आत्मसात। हाँ, अवशोषण आत्मसात आत्मसात अपने। होता जी है? नहीं, आत्मसात मतलब जैसे पानी जमीन में जी बिल्कुल। ये होता है। समाहित समाहित भी बोल।
समाया सम- समाई समाहित। समाहित होना, हाँ समाहित एक शब्द अच्छा है। हम्म, समाहित क्योंकि समाहित ये एक अवस्था भी है, राइट, समाहित। तो सती इन 4 अंगों में समाहित हो जाती है। बहुत अच्छा शब्द है, धन्यवाद सर, हुमने सर। तो सती 4 अंगों में एक एक करके समाहित होती है। 4 अंग, सती 4 अंग। सती जी 4 अंगों में एक एक करके समाहित होती है। एक एक करके मतलब अलग नहीं, हाँ। एक, क्योंकि 4 अंग अलग नहीं है। हम्म, 4 अंग अलग नहीं है, मतलब काया और वेदना एक ही है। क्योंकि हम जिस काया की बात कर रहे हैं वो काया जिंदा है, मतलब उसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। हम्म, तो काया और वेदना अलग नहीं है। जी वेदना यानी सुख दुख, और असुख दुख यानी जो मूर्छित अवस्था है, जो ठीक से महसूस नहीं होती, हम्म, लेकिन उसमें कुछ न कुछ है। सुख दुख है लेकिन मूर्छित होने के कारण वो महसूस नहीं होती, इसलिए वो असुख दुख अवस्था कहा है उसको। लेकिन जैसे उसमें वो सती घुल आज मिल जाती। पंखा चालू कर देना। हाँ, जी हम्म, तो सती जागृति जैसे ही काया से वेदनाओं में समाहित होती है, घुल मिल जाती है, तो वो मूर्छित अवस्था भी जागृत हो जाती है। मूर्छित अवस्था भी जागृत हो जाती है। वही जैसे अविद्या का रूपांतर विद्या में होता है एक तरह से। जो जो जानते नहीं वो जाना जाता है, जो जाना नहीं जाता वो जो जो हम जानते नहीं वो जाना जाता है सती के कारण। क्योंकि वो हिस्सा जहाँ भी सती एब्जॉर्ब होती है, समाहित होती है, वो हिस्सा जागृति के प्रकाश में आता है एक तरह से, और उसे वो जाना जाता है। सुख दुख का कारण चित्त है। तो जैसे चित्त में विचलन होता है राग द्वेष के कारण, तो उसका तुरंत परिणाम जो है वो सुख दुख में होता है। चित्त यानी चाहत है, चित्त यानी जो प्रज्वलित करता है। चेत चेत मतलब चेतना, मतलब सुलगाना जैसे एक तरह से। तो चित्त सुलगता है, चित्त सुलग के ही क्रिएट होता है एक तरह से। चित्त कोई स्थिर बात नहीं। चित्त इस पर्टिकुलर क्षण में, विशिष्ट क्षण में जैसे उस समय प्रज्वलित होता है और बुझ जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह का वो गति है। इसलिए हमारी मनोवस्था एक जैसी नहीं रहती। एक मनोवस्था क्यों बदलती रहती है? क्योंकि चित्त सुलगता है, बूझता है, सुलगता है, बूझता है, और वो राग द्वेष के मुताबिक वो प्रज्वलित होता है। इसे उसे अग्नि कहा है। चित्ताग्नि है मतलब रागाग्नि है, द्वेषाग्नि है। और उसके पीछे मूर्छित अवस्था जो अविद्या, वो मोहावस्था है। उस उसमें भी अग्नि है, लेकिन वो महसूस नहीं होता क्योंकि मोह है। मोह यानी मूर्छित अवस्था है, वो अविद्या है, अज्ञान है। लेकिन अज्ञान में ही ये राग और द्वेष प्रज्वलित होते हैं, या इस राग और द्वेष के कारण चित्त प्रज्वलित होता है। चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए,
जो चाहिए वो होता है तो सुख मिलता है, जो चाहिए वो नहीं होता है तो दुख होता है। जो नहीं चाहिए वो वही अगर होता है तो दुख होता है, जो नहीं चाहिए उसके मुताबिक होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो चित्त से ही सुख दुख है। और इसका इंटरप्रिटेशन मनोधर्म में चलता है, विचार प्रक्रिया में चलता है, ब्रेन में चलता है, नर्वस सिस्टम में चलता है। नर्वस सिस्टम में कई सारी बातें हैं, लेकिन वहाँ विचार प्रक्रिया मतलब मनोधर्म चलते हैं। तो काया वेदना चित्त मनोधर्म, ये तभी महसूस होते हैं क्लियरली जब सती उनमें एब्जॉर्ब होती है, घुल मिल जाती है, समाहित होती है। तो जैसे जैसे इन चार अंगों में वो सती जागृति समाहित होती है, वो अंग जाना जाता है, वो हिस्सा जाना जाता है, उसका बोध होता है। बोधि, बोधि जो है वो यही है, जिसका बोध होता है वो बोधि का काम है। बोधि पाली शब्द है, बोध हम हिंदी मराठी में दूसरी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो बोध, बोधि जो है इन चार अंगों की बोधि है, मतलब जीवन की बोधि है वो। सती काया वेदना चित्त मनोधम्म। तो इसे सती पट्ठान के चार अंग कहें, चार सती पट्ठान। तो साधना इस तरह की चलनी चाहिए। अब ये सती साधना आनापान सती के आधार से इस तरह से चलनी चाहिए कि आपकी सती, आपकी साधना काया वेदना चित्त मनोधम्म इन चार अंगों में धीरे धीरे समाहित होनी चाहिए। आ, क्या कहा आपने घनश्याम दास जी? अवशोषण, अवशोषित, हाँ, अवशोषण होना चाहिए। इन चार अंगों में समाहित होना, एक रूप होनी चाहिए सती। ये हमारा पहला साधना का पहला मकसद है। तो आनापान सती से हम शुरुआत करते हैं, ये बार बार हमने देखा है। तो आनापान सती से क्यों शुरुआत की जाती है, क्यों शुरुआत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आनापान सती ही काया में ले जाएगी। अगर आनापान सती काया में नहीं ली जाती है तो फिर वो आनापान सती नहीं रहती। तभी जो अनुभवी लोग इसका मतलब समझ लेंगे अच्छी तरह से। आनापान सती अगर आप हमको काया काया में नहीं ले जाती, इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि आनापान ये काया का ही हिस्सा है, एक कार्य है, एक एक्टिविटी है, एक सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं, श्वास और उच्छ्वास, ये काया ही करती है, काया में ही होता है वो। इसलिए उसका, उसकी सती, आनापान की सती, श्वास उच्छ्वास की सती, इस तरह से इस क्षण में जो भी है, जैसा भी है, आन है या अपान है, जो चल रहा है इस क्षण में जो भी है वो सती का विषय है। अगर ये काया आन कर रही है, सांस अंदर ले रही है, तो वही देखना है, वही महसूस करना है। अगर अपान हो रहा है तो वही महसूस करना है। और ये काम बहुत ही अ,
कभी धीमी गति से चलता है, कभी तेज गति से चलता है, लेकिन चलता है, सक्रिय गतिशील है वो। तो अगर इस समय आप धीमी गति, काया आन काया अपान की अगर धीमी गति महसूस कर रहे हैं, क्या अभी थोड़ा हम शांत बैठे हैं तो थोड़ा सांस सांस शांत होता है, भाग दौड़ में अलग होता है। अभी शांत बैठे हैं तो सांस भी थोड़ा शांति से चलता है। काया आन काया अपान अगर शांति से चल रहा है तो ये सती के लिए बहुत अच्छा मौका है, ये अवसर है। यही अभ्यास का सही समय है। जैसे ड्राइविंग सीखने के लिए हम ग्राउंड पर जाते हैं, आनापान सती सीखने के लिए सांस का शांत होना ये शुरू में लाभदायक होता है। बाद में आनापान की सती मोमेंट के साथ, हमारी हलचल के साथ, भागदौड़ के साथ अगर तेज चलती है, लेकिन उसके साथ सती रखने का हमारा अगर अच्छा अभ्यास है तो किसी भी अवस्था में आप आनापान सती में उतर सकते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में मतलब बैठे हैं, खड़े हैं, चलते हैं, सोए हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और वहां जो भी अवस्था है सांस की, तो वो सती का विषय बन सकता है अगर आवश्यक है तो। आवश्यक है इसका मतलब ये है कि सती का आनापान सती का जो उद्देश्य है वो अगर काया में उतरना है, काया के साथ एकरूप होना है, तो जब तक हम काया के साथ एकरूप नहीं होते तब तक ही आनापान सती की आवश्यकता है। लेकिन एक बार काया से जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट हम बार बार शब्द इस्तेमाल करते, कनेक्टिविटी, सती की जो कनेक्टिविटी है काया के साथ, अगर वो मेंटेन है, अगर वो है, तो आपको आनापान सती का आधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आनापान सती की आवश्यकता तब तक ही है जब तक हम उसके आधार से काया में नहीं उतरते, और वो नेचुरली होता है। अगर हम नेचुरल नैसर्गिक अनात्म आन अनात्म अपान अगर हम उसकी साधना करते हैं, सती करते हैं, अनात्म काया आन अनात्म काया अपान मतलब नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर छोड़ता है। इस प्रक्रिया में अगर हमारी सती उतर गई है और वो काया से जुड़ गई है, कनेक्ट हो गई है, तो अलग आनापान सती की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो केवल एक साधन है, माध्यम है। तो जैसे आनापान सती में ये कहा है कि आनापान सती की भावना करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी साधना करना महाफलदायक है। क्यों महाफलदायक है? क्योंकि उसके आधार से ही हम सतीपट्ठान में उतरते हैं, मतलब शुरू में काया में उतरते हैं। तो काया में उतरने का मतलब सतीपट्ठान ही है एक तरह से, क्योंकि काया में एक बार उतर गए तो वेदना वहीं पर है, क्योंकि काया जिंदा है, चित्त वहीं पर है, उसी में है जो अक्सर निर्माण होता है, विलय होता है उसका विषय के मुताबिक, और विचार प्रक्रिया मनोधम्म भी सक्रिय है। तो काया में उतरना मतलब सतीपट्ठान में उतरने का
अभ्यास आगे होता है। लेकिन ये पहला चरण, हम इसे सती साधना की पहली लेवल कहते हैं। पहली लेवल वो है जो आपको आनापान के आधार से काया में उतार देती है, आनापान सती के आधार से काया अनुसति में ले जाती है। बस ये पहली लेवल है। अगर ये संभव हुआ, हमारी साधना का अगर ये परिणाम हमें मिलता है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है अपने जीवन में। इस जागरूक जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो। आनापान के आधार से काया में कनेक्ट होना, और काया में कनेक्ट होना मतलब काया में एकरूप होने का अर्थ ये है कि एक काया का एक एक हिस्सा वो सती के प्रकाश में आता है। या जैसे पानी भुरभुरी जमीन में धीरे धीरे सोखते सोखते वो नीचे तक जाएगा, वैसे सती साधना करते करते या काया आनापान सती करते करते या कायानुसति करते करते सती धीरे धीरे अंदर एब्जॉर्ब होते होते टॉप टू बॉटम पूरे काया में वो एक रूप होती है। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है? जब पूरे काया में उतर जाती है सती जागृति आत्मभान, तो इसका मतलब यह है कि चारों अंगों में काम चल रहा है। उसका दूसरा मतलब ये भी है, क्योंकि काया में वेदनाएं हैं, तो वो टॉप टू बॉटम सभी तरफ है, नखशिखांत मतलब सर से लेकर पांव तक सभी में वेदनाएं हैं पूरी काया में, क्योंकि पूरी काया में चित्त है। परिणाम अलग अलग जगह पर है, लेकिन सभी इसमें वो है, चित्त है, क्योंकि प्रज्वलित होने का काम सभी तरफ चलता है। जैसे अगर गुस्सा आ जाता है तो पूरा शरीर उसको रिएक्ट करता है, पूरा शरीर उसको रिएक्ट, मतलब आपका चेहरा बदल जाता है, लाल होता है, आपके गुस्से में आपका पूरा शरीर विचलित हो जाता है। और आप गुस्से वाला आदमी देखिए वो क्या करता है, जितना तेज गुस्सा है, जितना तेज गुस्सा है उतना उसका शरीर ज्यादा रिएक्ट करता है, और उसमें हलचलें होती है, मतलब है ना, खून भी गर्म होता है, चेहरा भी लाल होता है, हाथ और पांव और सर और पूरा, हाँ, पूरी काया आवेशित हो जाती है, पूरी इसका काया, पूरे सारे सिस्टम आवेशित हो जाते हैं। सारा, पूरी काया अगर वो आवेशित होती है, प्रभावित होती है, इसका मतलब चित्त सभी तरफ है, सभी पुर्जों को, सभी अवयवों को वो प्रज्वलित करता है, तभी तो सभी तरफ परिणाम होता है। और उसी तरह से विचार प्रक्रिया भी चलती है उसकी। वो शब्द जो है उसी मनोधर्मों के अनुसार वो वाणी से बाहर निकल आएंगे और काया से अभिव्यक्त होंगे, काया से मनोधम्म अभिव्यक्त होंगे। तो ये जो मनोधम्म है, मनोधम्म यानी साइंस की भाषा में नर्वस सिस्टम है। क्योंकि ब्रेन और ब्रेन से निकली हुई जो नसें जो है वो मज्जा तंतु क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र जो है,
तो काया वो ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से पूरे काया में जो फैल जाता है और सिस्टम प्रभावित होता है। तो चित्त उसी में है। चेता संस्था कहते सर उसको, चेता हाँ, संस्था। चेता संस्था जो कहते हैं, चेता संस्था है, नर्वस सिस्टम है, हिंदी में जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो पूरी प्रभावित होती है। और ये प्रभावित होती है, ये कैसे महसूस होता है? वेदनाओं के कारण। तो ये चार अंग जो है वो इंटरकनेक्टेड है। वो कहने के लिए अलग है, काया वेदना चित्त जैसे मन। जैसे नर्वस सिस्टम जिसको कह रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम तभी काम करेगा तब वो पूरे काया से, पूरा एक एक चीज से जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम। तंत्र का तंत्र जो है पूरी काय से, सिस्टम से समाय वो कनेक्टेड है, तभी वो काम करता है, तभी वो मतलब लाइफ 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 जो है वही तो। वो अकेले सिस्टम क्या, सारी चीज को मिला के ही सिस्टम है। ठीक, बिल्कुल। तो तंत्रिका तंत्र ही सब चलाता है। तंत्रिका तंत्र से ही काया है। गर्भ में गर्भ में गर्भ की शुरुआत, अभी साइंस के भी सर है यहाँ पर, बाकी आप लोग भी कुछ साइंस जानते हैं। गर्भ की शुरुआत कैसे होती है? पहले क्या होता है? सेल, एक हाँ, सेल, एक कोश का एक सेल से अनेक हाँ, वो क्या है? एक सेल क्या है? फर्टिलाइज होके। जी ओके, वो एक सेल या फर्टिलाइज, वो जो हाँ कुछ भी है। हाँ। वो हाँ, वो वो एक लाइफ लाइफ सेल है। एक लाइफ सेल से वो सारे एक से अनेक होते होते और वो कंप्लीट पिंड बन जाता है। यही आपने एक वृक्ष के रूप में, भगवान बुद्ध ने भी एक वृक्ष का उदाहरण देके कितना पूरा सिस्टम को कैसे समझाया। यही आप जो इंकित कर रहे हैं वो गर्भ का, ऐसे ही वो भी। तो हाँ, ये उदाहरण से समझने के लिए बहुत सही। हाँ। और अगर हमारा सती का मुद्दा चल रहा है तो फिर अपने बारे में सोचेंगे। ये कोई ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, बाहर का विषय नहीं है। हम अपना सती सती अपनी है ना, जागृति इस जीवन की है। तो इसको थोड़ा कल्पना से पीछे ले जाएंगे, क्योंकि कल्पना ही काम करेगी। क्योंकि अगर सती, हमें अगर अपना जन्म याद नहीं, मतलब 9 साढ़े 9 महीने जो कुछ भी है, 9 साढ़े 9 महीने के बाद, गर्भ अवस्था पूरे होने के बाद जब हमारा जन्म होता है, तो वो जन्म अगर हमें याद नहीं, उसके बाद के भी अगर हमें 4 5 6 साल याद नहीं, है ना, हम 5 6 साल, आप स्वयं विचार करके देखिए, आपको जन्म के बाद कितने कितने साल तक का याद है? कौन से साल से आपको, मतलब कौन सा साल आपको याद आता है? जैसे कि अगर आपको स्कूल में डाला जाता है, जी जी, 4 5 साल से ही याद रहता है, उससे पिछला कुछ याद नहीं। पिछला पिछला कुछ याद नहीं रहता, और 4 5 साल का भी वो थोड़ा याद है। जी जिसका ज्यादा परिणाम हुआ होगा वही वही याद रहता है। तो फिर 4 5 6 साल क्या किया, वो पता नहीं, क्योंकि अविद्या है। यही अविद्या है। तो और पीछे जाएंगे तो जब कल्पना से ही जाना पड़ेगा, कल्पना। क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं। या अभी साइंस साइंस जो कुछ भी दिखाता है पिक्चर्स, क्योंकि अभी तो वो सोनोग्राफी में तो वो बच्चे का वो जो डेवलपमेंट है वो भी दिखाई देता है ना।
लेकिन वो भी बहुत पीछे नहीं जा सकते। हाँ हाँ वो बहुत पीछे नहीं, जब तक वो आकार नहीं आता तब तक वो आकार आकार का ही आकार की सोनोग्राफी है। हाँ बिल्कुल। मतलब काया की सोनोग्राफी है। उस स्टेज का पता चलता है किस स्टेज। हाँ, वेदना 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 चित्त मनोधम्म की सोनोग्राफी नहीं है। तो उसे कैसे जानेंगे? एक तो कल्पना से या सीधा महसूस करके। वही सती जो है, जागृति जो है, महसूस करना जो है, भान जो है, वही हमको गहराई में ले जा सकता है। लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते, वो क्रमशः शनै शनै होगा। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो मूल धारणा है, गर्भ की जो मूल धारणा है, वो ऊर्जा ही है, शक्ति है, एनर्जी है, चित्त है, कॉन्शियसनेस है। पहले नाम है, फिर रूप है। वो नाम जो है, कॉन्शियसनेस जो है, इसलिए बहुचक्र में वो नाम आया है पहले। रूप नाम नहीं किया है, कहा है, नाम रूप कहा है। माइंड बॉडी। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, जो कुछ भी है, उसी का विस्तारित रूप हमारा तंत्रिका तंत्र है। और उसी 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 को वो पर्टिकुलर अवयव पुर्जे, वो सिस्टम सक्रिय हो गई है, विस्तारित हो गई है, बढ़ गई है। जैसे अभी सेल की भाषा चल रही, तो एक एक सेल, एक एक पेशी बढ़ते बढ़ते, पेशी और क्या कहते हैं सर, सेल और फिर टिश्यू और वो सिस्टम, मतलब हम्म, अवयव कैसे बनता है? तो पहले वो एक एक पेशी होगी, पेशी का जो विभाजन होते होते वो टिश्यू बनता है, मतलब पेशी जाल बनता है। और फिर उसके ये सर गर्भ जो है, शुरू में गर्भ के स्टेज में, गर्भावस्था में लाइफ जो है फ्लूइडिक फॉर्म में है, एक धारा प्रवाह रूप में। फिर उसके वही तो अंग एनर्जी है ना, बनना जो धारा शुरू होते हैं वो बाद की बात है। पहले धा, तो वो एक हम्म, धारा प्रवाह वाला है। जब अंग नहीं बने तो फिर कोई चीज तब है ही नहीं। तो अंग बनेंगे, फिर सिस्टम, वो तब वो जो है वो पूरा कंप्लीट। लेकिन शुरू में ये अपन बोल, लेकिन वो भी जिंदा है, वो भी यानी फ्लूइडिक फॉर्म में है। जिंदा तो है, जिंदापन से ही जिंदापन बढ़ता है, वो तो है। जी वो तो जाहिर है, वो एनर्जी है, जिंदापन है, जिंदगी है उसमें। तो उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अभी थोड़ा कल्पना से अगर पीछे जाएंगे तो वो आखिर में वो एनर्जी रहती है। और उसमें एनर्जी में वो सूक्ष्म रूप में, अति सूक्ष्म रूप में होगी। उसमें धारा प्रवाह होगा नहीं होगा ये, या एनर्जी एनर्जी का कोई एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, तो उसी से ये सारा है। जो अभी वर्तमान का जो अस्तित्व है, उसी का डेवलप स्वरूप है। और वो क्या है, ये सब क्या है, जीवन का ये सब क्या है, इसमें क्या चल रहा है? ये काया वेदना चित्त और मनोधम्म के प्रोसेस में उतरने से जो पता चलता है, वो धम्म है, वो धम्म है। तो धम्म इज एवरीथिंग। धम्म इज एवरीथिंग। वो धम्म अच्छे हैं बुरे हैं,
दुखदायक है, सुखदायक है। तो धम्म कोई पवित्र और अपवित्र ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अकुशल धम्म भी है। वो अकुशल धम्म पवित्र कैसे हो सकते हैं? वो धम्म एक गुण धर्म के आधार से उसे कहा गुण धर्म है। वो धम्म यानी सत्य, ट्रूथ। क्या क्या सत्य है, क्या ट्रूथ है, और ट्रूथ कैसे पहचाना जाता है? ट्रूथ के साथ अगर कनेक्टिविटी है तो ट्रूथ को पहचाना जाता है, तभी वो ट्रूथ है, सत्य है। सत्य के साथ जुड़ाव है, सत्य को देख रहे हैं तो वो सत्य सत्य है, वरना सत्य नहीं हमारे लिए। तो धम्म अगर सत्य है तो सत्य तभी सत्य है जब बोध, उसका बोध होता है, बोधि। इसलिए बुद्ध धम्म का अनुसंधान करते हैं। बुद्ध मतलब जागृत अवस्था। तो जागृति, सती जागृति आत्मभान ही धम्म का खोज करती है। धम्म देखती है पहले, और धम्म की अंतर क्रिया, परस्परावलंबन, जो भवचक्र कहते हैं, जो वो सब सती जागृति से एक एक करके, या एक साथ भी, एक एक करके या एक साथ भी, क्योंकि अलग नहीं है वो। पहले क्या महसूस होता है इसलिए वो अलग है। अगर पहले काया महसूस होती है तो ऐसा लगता है कि काया अलग है। पहले सांस महसूस लगता है तो कुछ लोग काया को भूल जाते हैं, है ना? कभी आपने देखा होगा, जो सीरियस साधक है वो ये महसूस करते होंगे। कभी अगर वो आनापान सती कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं सांस को भूल गया, ऐसे अपना केवल सांस ही रह गया और काया को भूल गया। ऐसे कुछ लोगों का अनुभव आता है। तो आप काया को अगर भूल जाते हैं तो कायानुसति भूल जाते हैं, तो वो ध्यान है, क्योंकि ध्यान आपको एक तरफ ले जाता है। तो सांस के साथ एक रूप हो जाते हैं और काया को भूल जाते हैं, क्योंकि वो साधना उस तरीके से चल रही है, इसलिए वो मिथ्या समाधि में जाता है मन। तो आनापान सती सुत्त जो है वो ये कहता है कि आनापान सती आपको काया में उतरने के लिए, इसलिए वो महसूस ही उसी तरह से करनी चाहिए, उसी मार्ग से चलना चाहिए जो काया स्वयं करती है, जो काया में होता है। आनापान को लेकर काया का क्या चलता है? जैसे हम कहते हैं कि हार्ट इस तरह से चलता है, क्या पाचन क्रिया इस तरह से चलती है, या तंत्रिका तंत्र, अभी हम बात कर रहे थे कि ये नर्वस सिस्टम जो इस तरह से चलता है। तो हम सिस्टम को लेकर बात कर रहे हैं कि काया में वो पर्टिकुलर सिस्टम, वो पर्टिकुलर यंत्रणा किस तरह से काम करती है। उसी तरह आनापान एक यंत्रणा है। आनापानो यंत्रणा है, उसको अगर हवा के रूप में बाहर देखेंगे तो एक कायानुसति का हिस्सा है। काया का वो हिस्सा जहां टच होता है, जहां सांस स्पर्श होती है, वो हवा का स्पर्श देख रहे हैं, वो आनापान नहीं देख रहे। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि बुद्ध की बात हम तक पहुंच गई, लेकिन बुद्ध की वाणी या बुद्ध ने जो कुछ बताया वो अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है कि क्या बताया होगा आनापानुसति को लेकर बुद्ध ने। क्योंकि आनापानुसति तो 100 तरीके की आनापानुसति सिखाते हैं अभी लोग, पता होगा आपको, पता होगा कई सारे लोग अलग अलग तरीके से। तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो 100 तरीके जो है वो उनके अपने अपने हैं, मुझे लगता है उनको वैसा, वो वैसा देख रहे हैं उसको, क्योंकि हमेशा अपना नजरिया काम करता है, अपना दृष्टिकोण, अपना परसेप्शन काम करता है। अगर आप जैसे कहते हैं ना, कोई अगर वस्तु है, कोई वस्तु आप महसूस कर रहे हैं, तो आप किस तरफ खड़े हैं उस तरह से वो वस्तु आपको दिखाई देगी। जैसे हाथी और अंधों का वो बताते हैं ना, वो स्टोरी जो है। तो हाथी हाथी अगर देखना है तो हाथी के कौन से साइड से आप खड़े हैं, कौन सी दिशा में आप खड़े हैं, पीछे खड़े हैं या आगे खड़े हैं? आगे खड़े हैं तो पहले सूंड दिखाई देगी,
और फिर वहां से वो विश्लेषण शुरू करेगा। पीछे खड़ा है तो उसकी पूंछ दिखाई देगी और पीछे के पैर दिखाई देंगे, वहां से वो शुरू करेगा। इस साइड से या उस साइड से या ऊपर से देखेगा तो अलग दिखाई देगा। तो जहां हम खड़े हैं वहां से इंटरप्रिटेशन, उसका विश्लेषण शुरू होता है। इसलिए आनापान सती के इतने तरीके क्यों निर्माण हुए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने वैसा देखा है उसको। लेकिन बुद्ध ने कैसे देखा, क्या देखा? तो ये सतीपट्ठान से पता चलता है कि आनापान को काया का हिस्सा, काया की एक यंत्रणा, काया की सिस्टम के रूप में अगर देखेंगे तो हम आनापान सती के आधार से काया में उतरेंगे। अगर आनापान सती का अलग इस्तेमाल करेंगे तो कायानुसती में नहीं उतर सकते, मतलब सतीपट्ठान में नहीं जा सकते। इसलिए बहुत बार ये देखा है कि आनापान सती अलग सिखाई जाती है और सतीपट्ठान अलग सिखाया जाता है। इसका कारण यही है कि दोनों का कनेक्शन पता नहीं है। तो आनापान जैसे अलग काम है और काया वेदना चित्त वो अलग काम है। इस तरह से अगर देखेंगे तो आप वो शरीर के जैसे टुकड़े कर दिए तो शरीर जिंदा कहाँ रहा फिर। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है, इसलिए इतने सारे आनापान सती के तकनीक निर्माण हो गए, विद्याएं इतनी निर्माण हो गई उसको लेकर। तो अपनी अपनी विद्या है वो। और इसी की परंपरा बनती है, क्योंकि एक गुरु दूसरे को सिखाएगा, वो तीसरे को सिखाएगा, तो फिर चलता है वो। और बहुत कम लोग जागरूक होते हैं और स्वयं विचार करते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए कहते हैं ना, कई कई शतकों के बाद, दशकों के बाद कहें या कुछ, असली बुद्ध निर्माण होते हैं। बुद्ध के हयात होते हुए बुद्ध ने जो कुछ बताया तो वो तुरंत बहुत तुरंत कई सारे लोग प्राप्ति को पहुंच गए, प्राप्ति हो गई उनको। क्योंकि वो लाइव लाइव इंस्ट्रक्शन होंगे, वो लाइव कि भाई इस तरह सांस को बाहर मत निकालो, बाहर की सांस नहीं देखनी है, अंदर की सांस देखनी है, ऐसा कुछ। और क्या बताया होगा बुद्ध ने, ये अनुसंधान की और अनुभव की बात है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम अपने अनुभव के आधार से बात कर रहे हैं, और ये हर एक को वेरीफाई करना है। ये कोई ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, ऐसा ही नहीं। आपको वो महसूस होता है क्या, काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है नेचुरल रूप से? वो अगर महसूस नहीं होता है तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कह सकते हैं आप गलत कह रहे हैं। ये ढाढ़स बहुत कम लोगों में होता है। बहुत बहुत से लोग, 99% से भी ज्यादा लोग शिलोरत परामर्श के गुलाम होते हैं कि जैसा बताया वैसा करो, और उसी को अंतिम मानते हैं। क्योंकि इतना बड़ा गुरु बता रहा है, उसके इतने फॉलोअर्स है, उसका बताने का ढंग कितना अच्छा है, वो कितना कमिटेड है, कितना ये करता है। तो यही बात कालामन को बताई बुद्ध ने कि ऐसी बातों से प्रभावित मत होना। अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने की वो एक ढाढ़स चाहिए वो। लेकिन वो अपने जीवन का निर्णय वही लेगा, वो जीवन से कनेक्टेड है, अपने आप से कनेक्टेड है,
जिसको अपना भान है, मतलब जो सती में है, जागृत है, वही अपने जीवन को देखेगा और जीवन का निर्णय करेगा कि मुझे क्या करना है। वरना वो ब्लाइंड फॉलोअर बनता है, सिल्वर परामर्श का वो, कर्मकांड का वो गुलाम बनता है। अरे ज्यादातर लोगों के साथ इसलिए प्राप्ति को देर होती है। बुद्ध काल में ये नहीं हुआ, कम हुआ। ऐसे वहां भी ऐसे कुछ लोग थे जो अपने दिमाग के अनुसार वो चलते थे और उनको बाद में भारी पड़ता था वो। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसा महसूस करना, देखना, महसूस करना। तो जैसा है वैसा क्या है, जिस विषय के साथ हम बात कर रहे हैं, जैसा है वैसा क्या है कि ये काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है, अपान कर रही है। ये काया जो भी है, जैसी भी है, जो भी हो रहा है, जो भी कर रही है, वो सती का विषय है। और इस काया वेदना चित्त मनोधम्म मतलब पूरे जीवन में, इस क्षण में, वर्तमान में, अभी जो जो महसूस हो रहा है, वो सती का विषय है। शुरुआत आनापान से है, फिर कायानुसति है, फिर वेदनानुसति है, चित्त है, मनोधम्म है। सब अलग अलग है लेकिन एक साथ भी है। समझने के लिए वो अलग अलग है, लगते हैं अलग अलग लेकिन एक ही है। जैसे काया को और सांस को अलग नहीं कर सकते। सांस है तो काया है, काया है तो सांस है। काया है तो वेदना है, वेदनाएं हैं तो काया है। चित्त है तो वेदना और काया है। और ये सब महसूस करने का जो काम है वो धम्म है। तो सब एक है, एक ही है। तो एकता में अनेकता देखना और अनेकताओं में, अनेकता से फिर एकता में आना। एक में अनेक देखना और अनेक देखकर फिर एक में आना, ये काम है। तो अनेकता में मन भटकता है, तो कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, कभी कभी इधर, है ना। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा वहां गिरा, इस तरह का। कभी यहाँ ध्यान जाता है, कभी वहां जाता है, कभी ये कभी वो। तो ऐसा है वो बिखराव, जीवन का बिखराव इसी कारण है। तो इसको जोड़ देना है, समाधि में लाना है। तो वो काम सती करती है, जागृति करती है और नेचुरली करती है। अगर वो जागृत हो जाता है, अस्तित्व सती, सती में आता है। तो सती सेंट्रल पॉइंट है, सती बुद्ध की प्रमुख शिक्षा है, सती बुद्ध का अनुसंधान है। और वही अनुसंधान हमें अपने जीवन में करना है, तभी वो संभव है। जो चाहिए वो मिलना। क्या चाहिए? निब्बान चाहिए, दुख मुक्ति चाहिए, तनाव से मुक्ति चाहिए, डिप्रेशन से मुक्ति चाहिए, मन की चंचलता, मन का कंपन, चित्त का कंपन शांत होना होना चाहिए, भ्रमंती बंद होनी चाहिए, समाधि में आना चाहिए। और जो समाधि है वो उपेक्षा के साथ मुक्ति देगी। तो कल का ही मुद्दा हमने और ज्यादा गहराई में देखने की कोशिश की।
आगे चलकर आनापानसति सुत्त पर थोड़ा क्या कहेंगे, सुत्त के आधार से बात करेंगे। वही सुत्त बेस है हमारा भी, वो सुत्त और हमारा अपना अनुभव, उसके आधार से हम बात कर रहे हैं। आगे चलकर अभी हमारे सेशन जो है वो मतलब हमारे सती साधना सती वर्षावास के जो सेशन है और इसमें जो विषय चल रहा है, मुझे आशा है कि ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई हुआ होगा। वो सिंप्लीफाई पहले स्थूल रूप में वो सिंप्लीफाई होना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि हम सब अभी मैच्योर है, मैच्योर लोग यहाँ बैठे हैं। तो स्थूल रूप में मतलब ग्रॉस एक, मतलब कोई शहर अगर देखना है तो पहले शहर में जाते हैं। वो एक शहर नाम का कोई जो है, जो कुछ भी शहर है, उसमें पहले एंट्री करेंगे। कहीं से भी आप कहाँ से आते हैं उस पर निर्भर है कि आप शहर में कहाँ से एंट्री करेंगे। तो पहले शहर में एंट्री करेंगे, हाँ ये शहर है, ये झांसी है, ये आगरा है, ये दिल्ली है, ये अहमदनगर है, ये भीड़ है, ये है। और कोई अगर अनिल गायकवाड़ जैसे घना जंगल, घने जंगल में वो आदिवासी एरिया में रहते हैं, तो वहां अगर गए तो सब पहाड़ी इलाका और सारा जंगल, तो वहां का अगर देखना है तो पहले वहां वो लेके जाएंगे उसमें, और फिर वहां का एक एक करके वो देख सकते हैं, हाँ ये भीमा शंकर है। लेकिन पहले स्थूल स्थूल रूप में जाना पड़ता है। स्थूल बड़ा एरिया, बड़ा ये बड़े में पहला बड़ा दिखाई देता है, बड़े में फिर छोटा 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 और छोटा, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। तो आज हम कल्पना से गर्भ तक गए, गर्भ धारणा तक गए, तो सूक्ष्म, तो ये तर्क से सूक्ष्म तक जाना और प्रैक्टिकली वहां पहुंचना ये अलग बात है। क्योंकि तर्क कभी कभी, दिमाग कभी कभी धोखा देता है, उसे जो कुछ समझ में आता है उसे लगता है कि समझ गया, नहीं समझा। ये दिमाग को समझाना चाहिए, समझा है लेकिन नहीं समझा, मतलब ठीक नहीं समझा। अनुभव के बगैर नहीं समझ में। अनुभव आपको गहराई में ले जाएगा। सीधा आनापान सती आनापान सती, आनापान सती में आनापान सती नहीं है, वो फेंक दो, वो शब्द फेंक दो। अब आनापान क्या महसूस होता है, ये काया शब्द फेंक दो। अब काया कैसे महसूस होती है, जिंदापन, वेदना शब्द फेंक दो, नहीं समझ में आएगा। जिंदापन तो समझ में आता है कि हम जिंदा है, कुछ ना कुछ महसूस होता है, सुख दुख महसूस होता है। तो शब्द छोड़ दो, सीधा अनुभव में आना है। वो शब्द क्या बता रहे हैं, चित्त क्या है, अगर समझ में नहीं आता है, लेकिन चित्त वो भागदौड़ तो समझ में आती है। अरे शांत नहीं रहता, हमेशा इधर उधर इधर उधर, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, इसका ये करो वैसा, उसका वो करो। उसको लेकर मनोधम्म, विचार प्रक्रिया, वितर्क विचार, दिमाग अगर क्लियर दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, तो उसमें घुस जाओ सती से, उसमें एकरूप हो जाओ, वो हो जाता है। ये हड्डियां और मांस में चलने वाला काम है। सती साधना हड्डियां और मांस के साथ एकरूप होने का काम है, और इसी में सब है। ये हड्डियां मांस की भाषा समझ में आती है क्योंकि देखते हैं, लेकिन अंदर क्या है वो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। क्या चल रहा है, तो बहुत कुछ चल रहा है, एक एक करके देखना है और अपने आप में देखना है।
मैं आपका नहीं देखूंगा, आप मेरा नहीं देखेंगे। अत्यदीप भव। तो यहाँ मौन शुरू होता है नेचुरली, और ये सती है। तो सती मौन है इस तरह। मतलब इतनी जो बातें की है, उसमें कहीं भी सती होगी ऐसा नहीं। लेकिन सब चर्चा खत्म होने के बाद, दिमाग चित्त शांत हो जाने के बाद जो महसूस होता है वो सती है, वो जागृति है। और वहां अनुसंधान चलता है, यहाँ अनुसंधान चलता है। तो इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। शांत बैठो, मुझे अभी अनुसंधान करना है, और इसमें जो कुछ मिलेगा फिर उस पर विचार करो। ये उससे कहना है, बता देना है। तो जितना तर्क वितर्क विचार के काबू में जाएंगे तो वो काम रुकता है। इसलिए धम्म को अतर्क वचर कहा है। तर्क से विचार से समझ में नहीं आता। सीधा शहर बाहर से देखने में या नक्शे से समझ में नहीं आता, शहर में उतरने से समझ में आता है, शहर में जाने से समझ में आता है। नहीं तो शहर का नक्शा पता है और उसके बारे में जानकारी है नहीं। वैसा ये जीवन है। अत्तदीप भव। तो मेरे लिए इतना काफी है, अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। मौन शुरू हुआ था, अभी बोलना नहीं चाहिए। चर्चा की सब चर्चा की थी, तो वो ये कह रहे कि काया तो नश्वर है, नाशवान है, और नैसर्गिक सांस के माध्यम से पकड़ना है। मैंने कहा नैसर्गिक सांस कहाँ है, काया में नहीं। काया में पहले तो काया के माध्यम से ही सांस को देखा जा सकता है। तो वो बहुत से लोग भटके हुए हैं सर, कभी समझ में नहीं आता सर। पहले तो यही रथ है, पहले काया ही, जिस पर ही आना, इसी से, इसके माध्यम से ही देखा जा सकता है। और आनापान सती ही काया आनापान कर रही है, यही सत्य है सर। और काया नश्वर है तो हमको क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या ये उनके फिर क्या मैं है? चुप हूँ। काया काया नश्वर है, इसका प्रॉब्लम इसके कारण है कि क्योंकि काया के साथ मैं भाव जुड़ा है। मेरी जी काया, सत्काय दृष्टि, तभी वो नश्वर डरावना लगता है। उसकी नश्वरता डरावनी लगती है, क्योंकि मेरी काया है। जैसे सोच, जैसे तय करके जन्म लिया है और तय करके चले जाएंगे। कुछ इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ है, इसलिए काया की नश्वरता है, वो निसर्ग का हिस्सा है, उसके अनुसार चलेगा। जो है वो होगा, जस्ट एक्सेप्ट इट। समझदारी के साथ स्वीकार करो। तो फिर कोई स्वीकार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वीकार न करने के का, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता ना, वो महसूस नहीं होता, क्योंकि उसके साथ हमारी अपने साथ कनेक्टिविटी नहीं। मतलब सती नहीं, जागृति नहीं, कनेक्टिविटी। इसलिए वो उसका उसको केवल अंदर से आत्म भाव से, मैं भाव से, सत्कार दृष्टि से पकड़ के रखा है, उपादान पकड़ के रखा है। इसलिए ये मेरी काया, अगर ये नश्वर है तो अरे बाप रे नश्वर है, ये मरेगी जाएगी, इसका डर लगता है, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य में है, आत्म भाव है। इसलिए अनात्म बताया है, अनात्म से छुटकारा है। जी जी। सभ्य धम्मा अनत्ता, धम्मा मतलब जीवन, लाइफ, जो कुछ हो रहा है वो अगर अनात्म है, समझ में आता है, तो मुक्ति है, दुख मुक्ति है। इसके साथ अगर तादात्म्य है, आत्मभाव है, मेरी सांस और मेरी काया और मेरा मैं,
जिसका कहीं अस्तित्व दिखाई नहीं देता, तो वो प्रॉब्लम है। देखने को सर तो ये भी है कि जैसे काया को कोई मच्छर काटता है ना सर, तो दूसरा हाथ उसे मारने के लिए दौड़ता है, इतना प्रेम करता है इससे। तो फिर हाथ का काम ही है ना वो, हाथ काया का हिस्सा है, वो करेगा अपना काम। हाँ हाँ हाँ, लेकिन चित्त अगर जागरूक है तो सोच समझ कर करेगा। हाँ, चित्त जागरूक है तो। मच्छर को मारने से ठीक है, दूसरा आएगा काटेगा, तीसरा आएगा काटेगा, और बहुत कुछ, सबको थोड़ा ये करेंगे। तो चित्त कहेगा सर कुछ मच्छरदानी कुछ लगा लो। हाँ, कुछ मच्छरदानी डालो या कोई कॉइल लगाओ, भाग जाते हैं उनको अपनी हाँ सर। हाँ, तो चित्त समझदारी कितनी, उसके उसके अनुसार वर्तन बनता है। वर्तन जी शिलाचरण, यहाँ शिलाचरण शुरुआत होती है। शिलाचरण शुरू में आ ही नहीं सकता जब तक समझदारी नहीं आती, जागृति जी नहीं जी। आती, सती नहीं आती, तब तक शील शुरू नहीं होता। सही बात है। तो शील समाधि प्रज्ञा नहीं, ऐसा नहीं है। पहले समझ, जागृति, समझ। सती, सती से धम्म विचय, धम्म विचय मतलब प्रज्ञा है, समझ है वो। इस तरह से काम चलता है। कल का अनुभव बहुत बढ़िया था सर। आपको हम जिस तरह से देखते आनापान के लिए, तो मांसपेशी की हलचल जब महसूस होती है तब हम काया से जुड़े हुए लगते हैं। अगर हवा की जो आने जाने वाली जो प्रोसेस को हम देखते हैं हवा के रूप में, तो गड़बड़ हो जाती है। ये पहले अनुभव हुआ कल, वो बढ़िया अनुभव था। तब वो काया से किस तरह जुड़ते हैं, हाँ, उसका ऐसा एक हाँ, फिट तो हुआ कि ये राइट। अनुभव कि ये गलत है, ये काम गलत चल, देखना और उसको महसूस करना, और मांसपेशी का हलचल, तब काया से जुड़ा हुआ लगाव लगता है कि ये काया से जुड़े हैं। तो आनापान की हवा विषय नहीं है। और सर मेरा ये और कहना है हवा सर, में हाँ, हाँ, अनिल देखने में अनिल हवा जी की में बातों। रहता है। हाँ, हाँ सर। हाँ, अनिल जी बोलिए। हाँ, अनिल जी का हो गया। हाँ, प्रेम, हाँ हाँ, हाँ भारती सर, जी, हाँ। मेरा ये है सर, लोग समझते हैं कि नाक से सांस लेते हैं, लेकिन जो आप बताते हैं ना नाक से तो कि लेते ही है ना, नाक से तो आता ही है ना सांस। हाँ, लोग गलत ले, क्या कह रहे हैं, जो महसूस हो रहा है वो कह रहे हैं, सही है वो। लेकिन सांस जो अंदर से स्पेस बनता है टुंडी के पीछे, वहां से सांस लेता है काया। हाँ, वो जब जागृति से देखते हैं तब महसूस होता है कि काया अंदर से सांस लेती है, और हाँ वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, तभी सांस अंदर आती है। जी जी हाँ वरना ऐसा, क्योंकि बाहर के सांस की हवा जल्दी महसूस होती है ना, तो जिसका स्पर्श होता है उसके कारण वो ऐसा लगता है कि बाहर से हवा अंदर आती है, बाहर वहीं से अंदर आती है, बाहर जाती है। जी लेकिन वो केवल अंदर का वो परिणाम है, बाहर। ठीक है, मतलब वैसे वही वही हाथी की और देखनी इसकी बात कही ना, जहां आप खड़े हैं वहां से वो दिखाई देता है। अगर आप अंदर खड़े हैं, अंदर से देख रहे हैं, तो अलग दिखाई देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर, कि ये जो हम सती के उपरांत सती के माध्यम से ही हमें समझ में आता है कि काया में जितने भी सिस्टम है वो कैसे को रिलेटेड है और कैसे काम कर रहे हैं। हमारा जो आनापान, सांस का आनापान जो है वो हम नहीं ले रहे, ना नाक ले रही, वो तो माध्यम है, मार्ग है, लेकिन वो तो अंदर डायफ्राम जो है वो नीचे जाता है तो सांस अंदर जाती है, वो ऊपर है। तो जैसे हार्ट संकुचन विमोचन हो रहा है, ऐसे ही सांस का तो सारे सिस्टम स्वतः ही रिलेटेड और वर्क कर रहे हैं।
नैसर्गिक रूप से सर, यही फ्लूइडिक फॉर्म में जो एनर्जी है, और वो सारे सिस्टम, तो इसमें सारे सिस्टम के सर्वोपरि नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम को भली भांति जानने के लिए, समझने के लिए सती उसमें समझने के लिए ही सारी चीजों को मदद करती है। सर आज के आपके इस चर्चा के माध्यम से सर, आपने सती के माध्यम से ये जो बताया इतना सुंदर तरीके से, इतना सहज कि हमें लगता है कि हम अपने जीवन में इतने लेट क्यों हुए। और आपने ये चीज अभी अपने जीवन के इस स्टेज पे, मतलब 70 के करीब आप पहुंच रहे हैं, और ये अभी ये हमें ये लगता है कि हम बहुत पहले क्यों नहीं स्टार्ट हो गए। ये चीज आपने जो इतना कठिन लगता है ये विषय, इतना जो आपके माध्यम से इतना सरल और इतना सहज, और ऐसा लगता है कि ये जो है हमको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो आपके इस चर्चा के उपरांत मैं कबीर साहब की 2 लाइनें याद आती हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की कर ली चाल। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग को रंगे रंगिया और किया लगवार। तो ये चीज समझ में आती है कि कबीर साहब कह रहे कि हंसा मतलब हे मानव, तू तो हंस था, जब गर्भ से जब आया, इस संसार में आए तो तू हंस के समान था, लेकिन तूने ये संसार में माया रूप लो, ये दुनिया भर के अटैचमेंट के कारण, राग द्वेष मोह के कारण तूने अपने दुनिया भर के रंग चढ़ा लिए और अपना ओरिजिनल रंग भूल गया उस पे, तो बदरंग कर लिया, उसमें कोई रंग बदरंग हो गया। जबकि अलग अलग कलर से शेड चित्रकारी करो तो कितना सुंदर चित्र बनता है, लेकिन ऊट पटांग कलर इधर उधर तो वो भदरंग हो जाता है। तो हंसा तुम तो सबल था, हल्की कर ली चाल। तुम्हारी पहले गति कितनी अच्छी थी, और सती के माध्यम से यदि जान लेते तो वो गति कितनी अच्छी, और दुर्गति कर ली, उसको नहीं समझे, और अपने को दुनिया भर के चीजों में फंसा के अपनी लाइफ पूरी स्पॉइल कर डाली। एक तो कितना सुंदर सर, बहुत बहुत साधु। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इस संबंध में सर मुझे घनश्याम जी के बारे में कहना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वही हमारा जीवन से हम जुड़ गए ना, वो ही हमारा कुशल कर्म है, जीवन की प्राप्ति हो गई। जी सर। और घनश्याम जी से मुझे याद है, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए सर आपसे, मैं आपसे मिलने की कोशिश करता रहा। 6-7 साल हो गए। घनश्याम जी ने भी सती सर वर्षावास में सर बहुत उपलब्धि कर ली, ये बहुत विशेष बात है। नहीं वो बहुत, वो पहले से अनुसंधान कर रहे हैं वो उनको। ये आपका सर बहुत बहुत इतना कि ये हम लोगों के कुशल कर्म बोलो या सौभाग्य जागा है, जो आपके इस चीज के लिए, हम लोगों के लिए, ये अनुभूति के लिए ये सहज और सरल आपने जो तरीका अपनाया है, और बहुत ही मतलब इसका कोई जवाब नहीं है सर, लाजवाब, बहुत ही दुर्लभ सर, बहुत बहुत। वैसे बहुत आसान है सर, मतलब जैसे बुद्ध काल में कोई बात जब चलती थी और लोग समझ जाते थे तो वो क्या कहते, जो उल्टा था तो वो सीधा हो गया, वैसा ही अनुभूति होती है। वैसे ही अभी आपके सानिध्य में बैठ के और सुनने में जो है, तो तथागत भगवान बुद्ध का जो ये सती का मार्ग, मध्यम मार्ग जो है, ये बहुत सहज रूप से, सरल रूप से, और प्रेरणा बहुत ही ज्यादा प्रेरित करने वाला और जागरूक करने के लिए बहुत ही अति उत्तम, सराहनीय। बहुत अच्छा सर। काम करते रहेंगे, अभी काम करते रहेंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसी मुझे आशा है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक अनुभव और बताना था सर,
कि टाइम के बंधन में अभी रुकने की क्या, कितने लोगों की आवश्यकता है रुकना है। एक अनुभव था कल का कि हम जब खाना कम खाते हैं या भूखे रहते हैं, भूखे, तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। आनापान जिस तरह से चलता है, तो जैसे कि सांस को ऊर्जा कम मिलने से तकलीफ होती है, पर वो महसूस होता है अच्छी तरह से। और ऐसे तो हम कर नहीं सकते, खानापन को छोड़ सकते। और उससे मैं ऐसे तर्क लगाया कि भिक्षु एक ही टाइम में क्यों खाते थे, कि खालीपन जब होता है तो आनापान अच्छी तरह से काया में महसूस होता है। ये कल का अनुभव था। लेकिन पहले आप जुड़े हैं इसलिए वो महसूस होता है, उसका संबंध खाने से हो सकता है का मतलब इसलिए मध्यम मार्ग का है। ज्यादा भी मत खाओ और बिल्कुल नहीं खाना, उपवास, वो भी गलत है। क्योंकि शरीर शरीर को ऊर्जा चाहिए, तभी वो ठीक तरह से काम करेगा। लेकिन उसको ज्यादा काम देंगे तो फिर हाँ वो हाँ ठीक से काम नहीं करेगा। हाँ, वो असर हो सकता इसलिए है। वो मध्यम मध्यम मार्ग है। जितना पर्याप्त है उतना ही होना चाहिए। पर्याप्त नींद, पर्याप्त खाना, पर्याप्त सभी इसमें मध्यम मार्ग, इसलिए मध्यम मार्ग है। कोई आना भी जान एक अंत में अंत को जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे आना जान जैसे जैसे पौधा जो है, पौधे को यदि आप ज्यादा पानी देंगे मर जाएगा पौधा, मर जाएगा, या राइट। नहीं देंगे तो मर तो भी जाएगा। मर जाएगा, राइट। ठीक ऐसा ही मानव जीवन है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अति के लिए सर्वत्र मना किया। वजह यही मध्यम मार्ग से ही कल्याण होने वाला है और राइट, सब राइट, कुछ समझ में आने वाली है। राइट, राइट। मतलब और ये नहीं इसमें कि जान इसमें भिक्षु का वो एक अभी उनका नियम बना है, वो परंपरा हो गई है। लेकिन परंपरा के लिए कुछ करना ठीक नहीं। हम आवश्यक क्या है वो समझ लेना है। और वो हर एक को, इसका कपड़े से कोई संबंध नहीं। ये कपड़े के अंदर जो जीवन है, जो जिंदा शरीर है, उसको मुक्ति में अगर ले जाना है तो मध्यम मार्ग पर चलना पड़ेगा। आप कपड़े सफेद पहनते हो या भगवे के, उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो मध्यम मार्ग समझ लेना, और समझने के लिए वो सती चाहिए, जागृति चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, सभी ग्रुप के सदस्यों का भी, पूरे ग्रुप के 37 ग्रुप के सदस्यों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्ध।